नमस्कार। मेरा आज का वीडियो है, सेकंड पार्ट है, बेस्ड ऑन रोल ऑफ राहु इन भारत चार्ट। राहु क्योंकि भारत के लग्न में बैठा है तो इट कंट्रोल्स द फाउंडेशन, और क्योंकि वो जो लग्न है वो उनकी गुरु की राशि है टॉरस, तो इट बिकम्स वेरी पावरफुल क्योंकि गुरु उनकी मदद कर रहे हैं। राहु सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं तो इट इज़ एक्टिंग लाइक अ किंग। किंग मतलब अगर आप सूर्य देखिएगा तो सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में बैठा हुआ है। अश्लेषा का जो डाइटी है वो स्नेक है, तो स्नेक इज़ ऑल्सो लाइक राहु, तो इनको सूर्य से भी मदद मिल रही है। अब राहु हमारे देश में मोस्टली फॉरेनर्स के रूप में आया है और हमारे देश में फॉरेनर्स के थ्रू फैला हुआ है। फर्स्ट फॉरेनर्स, और सेकंड क्योंकि वो सूर्य के नक्षत्र में हैं तो वो नेताओं के थ्रू भी अपना कार्य कर रहे हैं। फॉरेनर्स में पहले हम ब्रिटिशर्स को लेते हैं। ब्रिटिशर्स ने जब हमें इंडिपेंडेंस दिया तो हमारा वर्ल्ड ट्रेड में जो हमारा शेयर था वो 25% से गिर के 1% हो गया। हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। हमें भी हमको उन्होंने लूट के और हमारा वो अस्तित्व ख़त्म कर दिया। उन्होंने इतना ही नहीं किया, उन्होंने हमसे हमारा आत्मसम्मान, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हम ख़त्म कर दी, जिसके कारणवश हम अपने शास्त्रों को एक पुरानी कथाएं, माइथोलॉजी मानने लगे हैं। और हम लोगों ने अपने जीवन से इनका महत्व और कुछ इनसे सीखने की जो लक्ष्य था वो एकदम ख़त्म कर दिया है। और आज हम देखते हैं कि ना रामायण, ना महाभारत, ना ही हमारे शास्त्र हमारे देश में कहीं भी इनको सीखा या पढ़ा जाता है। जैसे कि बाइबल और कुरान हम देखते हैं, इनका महत्व बहुत ज़्यादा है इनके रिलीजन में। और यहाँ नहीं, इन्होंने हमारे जो ट्रेडिशन थे, हमारे जो संस्कार थे, हमारे रीति रिवाज थे, उनको हम लोग रूढ़िवादी समझने लगे, उनको हम सुपरस्टिशियस समझने लगे। और हम अपने रिलीजन को लेकर एक शर्मिंदा होने लगे। देखिए, जैसे आज भी देखिए हमारे पूरे जो कल्चर में आपको दिखेगा, बच्चे आजकल विदेशी कपड़े पहनते हैं, विदेशी खान पान पीते हैं। अगर आप बच्चों से कह दें कि आप सिंदूर लगा के, तिलक लगा के, विभूति लगा के जाओ, तो वो उनको उनको उससे वो बिल्कुल इसके लिए राज़ी नहीं होते। और उनको लगता है कि हम ये सब करने से हमको लोग सोचेंगे ये गंवार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। हमने संस्कृत भाषा को बिल्कुल त्याग दिया है और अंग्रेज़ी बोलना हमको ज़्यादा भाता है। अंग्रेज़ी ऐसी भाषा है जो हम सब बोलना पसंद करते हैं, और जिसको भारत में अंग्रेज़ी का मतलब आप जो सोशल लैडर में आप सबसे ऊंचे हैं, और सभी लोग अंग्रेज़ी ही बोलना चाहते हैं और अंग्रेज़ी ही बोलते हैं। ये एक हमारा जो हमने देखा राहु का रोल थ्रू ब्रिटिशर्स। और राहु ने, दूसरी बात है कि शुक्र जो है वो शुक्र हीरा भी रिप्रेजेंट करता है। जहाँ राहु बैठा है तो जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारा हीरा हमसे, कोहिनूर हमसे ले गए। ये भी एक राहु की देन है। उसके बाद राहु सूर्य की नक्षत्र में बैठा है, तो जो हमारे जो नेता हैं, हम इनको नेता चुनते हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए ना काम करके हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए काम करते हैं। जैसे हमने देखा, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इन्होंने पार्टीशन के समय मुस्लिम्स का ही साथ दिया है। और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, हमको नहीं लगता कि इन लोग किसी ने भी हिंदू के लिए काम किया। ये सभी माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए बोलते हैं और उन्हीं के लिए करते हैं। ये तो हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे केजरीवाल हो। अब केजरीवाल ने एक 3 बीस का वो जो फ्री बीस लगा रखा है, उससे भी हमारे देश की जो जनता है उनको एक गलत आदत पड़ती है कि सब चीज़ आसानी से मिल जाए, मेहनत ना करना पाए। किसी ने हमारे देश के लिए ये सोचा कि जो हमारे नौजवान हैं, इनके लिए आप आर्मी ट्रेनिंग आप इनको कंपलसरी करिए, ताकि ये कुछ अनुशासन सीखें, कुछ एक अच्छे नौजवान बन सकें, जो किसी भी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर पाएँ। तो ये हमारे नेताओं का, आप यहाँ पे देखिए, कोई भी योगदान नहीं है हमारे देश के लिए। हमारे जो देश के हिंदू लोग हैं, उनको कोई भी एक ऊंचा स्तर दिलाने के लिए। फिर हमारे देश में हम देखते हैं कि जो कि बाकी जैसे मिशनरीज़ हैं, ये अपने कन्वर्जन्स
का रोल प्ले करते हैं। और हम लोग चुपचाप बैठ के देखते रहते हैं। हमारे जो पार्टीज़ हैं उन्होंने टेम्पल्स बनाए हैं, मंदिर बनाए, उनमें से हमें काफ़ी धनराशि मिलती है। तो आई एम श्योर वो अगर हमारे हिंदुत्व का बढ़ाना चाहते थे तो वो राशि यूज़ कर सकते हैं आप हिंदू स्कूल्स बनाने के लिए, हिंदू हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, हिंदू कॉलेजेस बनाने के लिए, ताकि फोर्स कन्वर्जन ना हो। जो लोग वहाँ अंग्रेज़ों की तरफ कन्वर्ट होते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको प्रलोभन मिल रहा है, उनको इंटरेस्ट हो रहा है कि हमें फ्री मेडिकल मिलेगा, फ्री एजुकेशन मिलेगा। लेकिन हमारे तरफ से कहाँ कोई है कि ये खाली हिंदुओं का हॉस्पिटल है फ्री या हिंदुओं की स्कूल है। अब देखिए आप मिशनरीज़ कितने स्कूल्स ओपन कर रहे हैं जिसमें कैथलिक बच्चों को बिल्कुल 1/4 फीस मिलती है। उनको कैथलिक बच्चों को एडमिशन रिफ्यूज़ ही नहीं करते, जैसे आपके काफ़ी हमारे मिशनरी स्कूल्स हैं। हिंदुओं की तरफ से, हिंदू नेता की तरफ से हमारे देश के लिए, हमारी हिंदुओं के लिए ऐसा कोई भी विचारधारा या कोई भी परिश्रम या कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया है। अगर आज किया जाएगा तो हो सकता है कि जो लोग कन्वर्ट हुए हैं वो वापस हिंदू के तरफ अपना धर्म को ले सकें। फिर तीसरा जो है, एक बहुत बड़ा जो रोल राहु प्ले करता है वो थ्रू सैटर्न है। जो शनि भी है वो भी बुध के अश्लेषा नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो भी राहु का ही एक तरीके का नक्षत्र है, क्योंकि राहु जैसे मैंने बताया है सांप होता है। तो हम देखते हैं हमारे देश में जो भारतीय हैं उनको कितनी पीड़ाएं मिलती हैं। दे अंडरगो मास किलिंग। जैसे कि हम देखते हैं कश्मीर में जो पंडित लोग हैं, अब बॉम्बे ताज की हुई है आपकी, जो उनको मारा गया है, फुलवाना है, अब लेटली पहलगांव है। ये टोटली, अब आप चाहे कश्मीर में आप कोई भी धारा हटा दीजिए, बट बेसिकली वहाँ पे आपने कश्मीरी पंडित को, हिंदूज़ को आपने वहाँ पे लाई नहीं है। वो तो देश वैसा ही है, उन्हीं लोगों से ही टोटली डोमिनेटेड है। और इसीलिए हमारे लोग मारे गए। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप किस स्टेट से हैं, आप क्या लैंग्वेज बोलते हैं, या आपकी कास्ट क्या। उन्होंने ये पूछा आप हिंदू हैं तो आपको मार दिया है। ये बात एक राहु कौम ने हमें बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है कि जो हमारे नेता आज हमको बांट रहे हैं नॉर्थ में, साउथ में, लैंग्वेज में, तो ये उन्होंने आज हमें शायद ये जो पहलगांव इंसिडेंट हुआ है ये उनको समझना चाहिए। उन्होंने मारते समय ये नहीं पूछा कि आप मराठी हो, कि आप कन्नड़ हो, कि आप सिख हो। उन्होंने ये पूछा आप हिंदू हो, तो आपको मार दिया। और यही सत्य है, और इसी के लिए हम मासेस को भी काम करना चाहिए और एक कोशिश करना चाहिए कि भारत को एक हिंदू स्टेट घोषित किया जाए। अब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो 3rd हाउस पे है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है, जो हमारा पराक्रम है, हमारा करेज दिखाता है, हमारे नेबरहुड दिखाता है, और हमारी नेक्स्ट दशा, क्योंकि नेक्स्ट दशा हमें मंगल की मिलेगी, जो कि अगेन आर्द्रा राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है और बहुत ही वॉलेटाइल दशा है। और हाँ, नवांश में भी बात करूँगी। इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त हुआ। राधे।